Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे क्या ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्राई का मतलब समझते हैं। देखिए, ये वर्ड है ट्राई, है ना। क्या है ये? ट्राई। और ट्राई का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन, है ना। अब देखिए, ट्राइगोनोमेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर तीन भुजाएं मापे किसी भी ट्रायंगल का, जैसे मान लीजिए अगर एक ट्रायंगल माने, ये ट्रायंगल माने हम, देखिए ये जरूरी नहीं है कि मतलब हम लोग इसका फार्मूला याद कर लें, हमको ये जरूरी है कि इस ट्रायंगल में से कैसे फार्मूला निकालें हम, समझे। तो देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसको मानते हैं समकोण, मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, इसका बात इसमें लागू कैसे होगा, है ना। देखिए, सबसे पहले अगर ये तीन कोण को, मतलब तीन, ट्राई का मतलब तीन, ज्योमेट्री मतलब मेट्री का मतलब मेजरमेंट, अगर तीन भुजा को मापते हैं, अगर इधर से मापे या इधर से मापे, इधर से मापे, तीन भुजा हो गया, तो तीन भुजा होना चाहिए और तीन एंगल भी होना चाहिए। जितना भुजा उतना एंगल भी होना चाहिए, है ना। देखिए, एक एंगल ये हो गया, अगर इसको कह दे थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब समझिए, देखिए, एक बात होता है जिसको कहते हैं हम लोग पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक, पूरक कोण कहते हैं। और एक होता है आपका समपूरक, समपूरक, है ना, समपूरक कोण। अब देखिए, इसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मेंट्री एंगल, है ना। अब देखिए, इस दोनों का यूज है, कैसा यूज है? तो देखिए, आपसे पूछता है, देखिए इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ जानते हैं? जो हम लोग त्रिभुज प्रूव्ड करते हैं ना, एस 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 से, या एस ए एस से, या क्या बोलते हैं, एस ए से, उसमें इन सब का यूज बहुत है ना। क्योंकि देखिए, हम लोग फार्मूला पढ़ ले अलग बात है, जब तक हम लोग को कंसेप्ट पता नहीं हो तब तक हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। जैसे समझिए, आपको क्या बोल रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। हम लोग कहते हैं ना एग्जाम में, सप्लीमेंट्री पेपर दीजिए, उसी तरह। अच्छा, सप्लीमेंट्री का हिंदी क्या हुआ? सपोर्टर। क्या हुआ? सपोर्टर। इंग्लिश में बोलते हैं सपोर्टर, हिंदी में क्या हो गया? सहायक। क्या हो गया? सहायक। तो समझिए, इस एंगल का सहायक कौन है? ये। इस एंगल का सहायक कौन है? ये। अगर हमसे कहे कि भैया ये पूरक बताइए, तो हम लोग क्या कहते हैं? पूरक का मतलब होता है θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो देखिए, और संपूरक का मतलब क्या होता है? θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए, इस पर अगर बात करें हम, तो देखिए θ1 प्लस θ2, है ना। तो θ1 कितना है? θ1 है कितना? ये हो गया कितना? θ प्लस 90 माइनस θ, है ना। देखिए, ई खत्म, तो कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखिए, इसमें कहता है कि θ1 प्लस θ2 दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन मिड में एक एंगल ये भी पकड़ा रहा है ना। तो ये कहां लागू होता है? संपूरक लागू होता है यहां, है देखिए। अगर ये थीटा होगा तो इसको होना पड़ेगा 180 माइनस थीटा, है ना। ये इसका संपूरक कहलाता है। अगर इसको आप जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा और प्लस का थीटा, देखिए ये खत्म, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये बात यहां से आएगा। और क्या कहता है कि हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मान लीजिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर ये 3 एक्स है, ये 4 एक्स है और ये 5 एक्स है, तो आपसे पूछता है कि बताइए, ए बी सी पूछता है कि बताइए कि ए सी का वैल्यू क्या होगा? क्या बोलता है? ए सी का वैल्यू
क्या होगा। अब देखिए इसमें दो चीज आता है। अब देखिए ये तो एंगल नहीं है, नहीं ना है, साइड है। अब दो चीज आता है। अगर हम कहें इस कंसेप्ट से, देखिए दोनों कंसेप्ट लगा सकते हैं, ये लगा दें चाहे ये लगा दें, कौनों कंसेप्ट लगा सकते हैं, है ना। लेकिन हमको दिया नहीं है। लेकिन इसमें क्वेश्चन इसको देना चाहिए कि परिमाप जो है, परिमाप बराबर कितना होना चाहिए। मान लेते हैं कि 120 है, 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछेगा कि AC का वैल्यू बताइए क्या होगा, है ना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं। देखिए परिमाप बराबर पढ़े क्या है। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, पढ़े है ना। तो क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। बच्चा सभी क्लास में ये सब बहुत अच्छा से दिया हुआ है ना। 6-7 का CBSE बुक उठाइएगा तो उसमें देखिएगा खूब अच्छा से लिखा हुआ है। जब ये बात देख ली हम कि सभी भुजाओं का योग होता है, तो सभी भुजा है कितना, जोड़ दीजिए। ये हो गया 3x और ये हो गया 4x और ये हो गया 5x, बराबर हो गया 120, है ना। तो x का अगर हम वैल्यू निकालें, क्या हो जाएगा, 9 3 12, 12x बराबर कितना हो गया 120, x बराबर कितना हो गया 120/12, काट दीजिए 10, है ना। अब जब 10 आया तो देखिए 5x बराबर कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 40। और ये ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिपलेट भी होता है, 3 4 5, समझे। तो ट्रिपलेट भी होता है, तो आप ये भी निकालेगा तो ये भी आ जाता है, मतलब ये ट्रिपलेट कहलाता है। अब ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए ना, मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन था, है ना। बोलता है कि कौन सा ट्रिपलेट है। देखिए अच्छा बताइए, 5 3 और 4, इसमें कौन कौन जो है विषम संख्या है। ये देखिए 3 4 5, इसमें कौन कौन विषम संख्या है। 5 3, देखिए 5 3 है, दोनों को जोड़िए कितना हुआ 8 हुआ, 8 हुआ, और जोड़ने पर कितना हुआ 8, और 8 को 2 से भाग दिए कितना हुआ 4। इसका मतलब ये 4, समझे। इसका मतलब क्या समझे। अब देखिए ट्रिपलेट रटने का कोई झंझट नहीं है। अगर किसी भी संख्या में विषम संख्या पकड़ा जाए तो दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है, और 2 से भाग दे देना है। बीच वाला आ गया तो है और नहीं आया तो नहीं, समझे ना। तो किसको किसको पकड़ना है, सबसे बड़ा वाला को और सबसे छोटा वाला को। किसको किसको पकड़ना है, सबसे बड़ा वाला को और सबसे छोटा वाला को पकड़ना है और जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। ई हो गया विषम संख्या। कब, जब विषम संख्या हो तब। बात समझे ना, समझे। दिक्कत नहीं ना इसमें। देखिए हम लोग इवन सब समझ लिए, तो इवन नंबर में आपसे पूछता है कि कुछ नहीं, ये सब मतलब कि फार्मूला सब याद रखना है कि मतलब कौन ट्रिपलेट होगा, समझे ना। तो ट्रिपलेट जैसे मान लीजिए आपका 7 24 और 25 भी है, 7 24 25। इसमें कुछ नहीं करना है, बड़े वाले को पकड़ना है और एक घटा देना है। क्या करना है, बड़े वाले को पकड़ना है और एक घटा देना है। ये भी नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं करना है, छोटे वाले को पकड़ना है, तिगुना कर देना है और एक जोड़ देना है। बात समझे। तो इतना बात याद नहीं रखना है, सीधा याद रखना है कि बड़े वाले को पकड़ना है और एक घटा देना है। अगर बीच वाला आ रहा है, ठीक है, और उसका ट्रिपलेट बन रहा है तो वो ट्रिपलेट है, नहीं है तो नहीं। तो ऐसा अगर याद रखते हैं तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, समझे ना। तो ये हुआ ट्रिपलेट की कहानी, है ना। अब चलते हैं हम लोग फार्मूला की ओर, है ना। देखिए सबसे पहली बात आपसे पूछेगा कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फंक्शन कितने हैं, 6। फंक्शन कितने हैं, फंक्शन मतलब फलन, हिंदी में कहते हैं फलन। कितने हैं, 6। कौन कौन है, इस 6 को पकड़िए। 6 कौन कौन है जानते हैं। पहला पकड़ा है कौन, साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, सेक थीटा, सॉरी
साइन कोस के बाद टेन थीटा है ना, टेन थीटा, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, और लास्ट में कॉसेक थीटा। पागल है ना। तो ये 6 एलिमेंट है, और 6 एलिमेंट पे आपको क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद है ना, हर हर बोले है ना। ये किसका लाइन हो गया, साइन का है ना। ये किसका हो गया, कॉस का, किसका, कॉस का। ये किसका हो गया, टेन का। बस अब इधर उल्टाते जाएंगे है ना, टेन को उल्टा दीजिए क्या हो जाएगा, कॉट। ये क्या हो गया, सेक। ये क्या हो गया, कोसेक। तो ये बात याद रखना है ना। तो अब ऐसे इसमें भी बना लेते हैं हम लोग, ए बी सी 90 डिग्री, ये हो गया पी, ये हो गया बी, और ये हो गया एच है ना। तो समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव क्या पूछा है कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने कौन सा साइड होता है, आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है। तो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है ना। कल यही सब हम चेक कर रहे थे, मतलब थे तो उधर, लेकिन हम टाइम मिला तो हम चेक कर रहे थे, मतलब कैसा कैसा पूछ सकता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है, समझे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए बोला है कि, तो देखिए पूछा है क्या कि पहला फार्मूला हम लोग रिलेशन वाला में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े थे ना, बराबर कितना होता है, 1 है ना। अब कहता है कि प्रूव कीजिए, क्या कीजिए, प्रूव कीजिए। कैसे प्रूव करेंगे, है ना। देखिए प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे, देखिए साइन थीटा, साइन को क्या लिखते हैं, पी बटा एच, तो पी बटा एच स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कॉस थीटा क्या लिखते हैं, बी बटा एच, तो क्या लिखेंगे, बी बटा एच, इसका स्क्वायर है ना। अब देखिए पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, और यहाँ हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर और एच स्क्वायर को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिखते हैं ना, ये फार्मूला है ना। यहाँ से तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये खत्म, कितना है, 1 प्रूव्ड हुआ, समझे। यही नहीं, अगर हमसे कहेगा दूसरा क्वेश्चन, अगर हमसे कहेगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 थीटा होता, 10 स्क्वायर थीटा होता है ना, और प्रूव कीजिए आप कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। इधर से उल्टा के लिखेंगे, प्रूव करें। देखिए सेक को क्या बोलते हैं, देखिए सेक को क्या बोले हैं, एच बटा बी, तो इसको लिखिए एच, अरे यार एस स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस कीजिए, क्या लिखा है 10, 10 को क्या बोलते हैं, टी बटा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, है ना। तो लीजिए लघुत्तम बी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और आप अगर यहाँ आइएगा तो क्या है, पी, देखिए इसको उठा के उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर है ना, तो बराबर बी स्क्वायर का आएगा ना, बी स्क्वायर आया तो लिख दीजिए यहाँ बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, खत्म, कितना हो गया, 1 प्रूव्ड है ना। सबका प्रूव, रटते नहीं है, सीखते हैं, समझे। तो प्रूव कर लेंगे ये सब। अगर हमसे कोई पूछे, अरे बताओ, ऐसा नहीं कि तुम्हारा कर्जा कहाँ है बताएंगे, है ना। तो पूछेगा, चेक करेगा इसमें दम है कि नहीं, दिखा देना है, हाँ आता है ना। इस तरह से हम लोग प्रूव कर लेते हैं, समझे। तो क्वेश्चन आपको इसी टर्म में पूछेगा। पहला एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ना, प्रूव करने के लिए आपसे सर्व समीका है, सर्व समीका को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज में आपसे पूछेगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर इतना प्रूव करना है। तो देखिए इसमें दो बात होता है,
है देखिए, इधर अगर खड़े हैं तो ई हो गया राइट, अगर ऐसे खड़े हैं तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, है ना। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड के बराबर करना पड़ता है और लेफ्ट को राइट के बराबर। और कभी कभी ऐसा भी होता है, इससे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इससे भी इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो हम चाहे तो इससे भी इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। फार्मूला याद होना चाहिए उसके लिए। तो 3-4 फार्मूला याद रखना है ना। देखिए हम फार्मूला लिख रहे हैं। कौन कौन फार्मूला याद रखना है, जैसे मान लीजिए आपको पूछा कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो फार्मूला याद रखना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। उसी तरह से आपको पूछेगा कि आप बताइए कि साइन का 10 में फार्मूला क्या होगा। तो इसका लिखते हैं 10 2 थीटा अपॉन लिखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। समझे बात को, समझे आप। साइन में 2 फार्मूला हो गया, आपसे पूछेगा साइन थीटा का फार्मूला तो ये भी होता है, और साइन थीटा का 10 के अनुसार पूछेगा तो ये भी होता है, समझे। उसी तरह से अगर आपसे पूछे cos 2 थीटा का फार्मूला बताओ, तो cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। और इसी का अगर पूछेगा तो इसी को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और बटे लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी होता है फार्मूला, समझे। ये 10 cos का फार्मूला, किसका फार्मूला है, cos का। अगर आपसे पूछे 10 2 थीटा का, तो क्या बोलेंगे, इसको लिखते हैं 10 2 थीटा बटे लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, समझे। ये 3 फार्मूला याद रखना है आपको, चाहे जैसे याद रखिए, है ना। इस तरह से ये फार्मूला होता है, समझे। और भी है ना, पहले उसको हम बता दें, है ना। देखिए आप बताइए, अगर हम LHS को लेके चले तो LHS में मेरा क्या है, ये इसको लिखना पड़ेगा हमको, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर, है ना। आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन लिख सकते हैं ना, 1 बाय साइन थीटा माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। इस पर होल स्क्वायर है, रहने दीजिए, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, होगा ना, होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, रहने देते हैं। इसको लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर किया है ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, लिखेंगे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। और इधर लिखना पड़ेगा हमको क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दी, है ना, 2 बार लिख दी। और नीचे में क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया ना, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस कॉस वाला कट गया, माइनस वाला कट गया, और जब कट गया तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, RHS प्रूफ, है ना। तो देखिए कुछ नहीं लगा इसमें, बस ध्यान देना है, क्या इसमें ध्यान यही देना है कि अगर बोले थे, क्या बोले थे, रामबाण है, क्या रामबाण है, बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा को छोड़कर कुछ भी आए उसको सिर्फ चेंज कर देना है। क्या कर देना है, और चेंज कर करके सॉल्व कर देना, बाकी बात सब बन जाएगा, है ना। तो सिर्फ ध्यान रखना है, ये दोनों आए तो इसको नहीं बदलना है ना। और बाकी बात इसको छोड़ के कोई भी आए तो बदल देना है। जैसे देखिए इसमें कॉसेक और कॉट आया तो बदल दिया ना हम, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसमें बदल देना है, बस वो अपने आप प्रूव हो जाएगा, और उसके बाद सॉल्व करना है, समझे ना, कुछ नहीं है, समझे। चलिए आज हम लोग सीखेंगे वैल्यू, मतलब कैसे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक चले तो ये 90 डिग्री है ना,
तो देखिए ये कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चले ना। तो जब भी एंगल मेजर करते हैं कैसा मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, क्योंकि इसका नाम ही होता है कोण। तो देखिए यहां से जब शुरू करते हैं तो ये होता है 0 या इसी को कहेंगे 360, क्या बोलते हैं 0 या 360। कैसे कहेंगे समझिए, क्योंकि 90 90 180 270 360 1 360, है ना। अब देखिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहली पाद, फर्स्ट पाद, और इसको बोलते हैं सेकंड पाद, है ना। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड पाद। इसको बोलते हैं फोर्थ पाद, क्या बोलते हैं फोर्थ पाद। अब देखिए इसमें यहां तक चले तो 180, यहां तक चले तो 270, है ना। तो क्या बोल सकते हैं 90 180, और इसको क्या बोले 270, है ना। तो क्या बोले 90 डिग्री ये, और ये 180 और ये 270। देखिए अगर हमसे कोई आदमी पूछेगा इसका cos 1110 प्लस 1110 डिग्री ऐसे पूछ दे, बताओ 1110 डिग्री cos 1110 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, समझे। हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, क्या पढ़े थे, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री पढ़े थे ना। एक पढ़े थे θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री पढ़े थे ना, ये दो बात पढ़े थे, है ना। इसको बोले थे पूरक कोण, पूरक, है ना। और ये क्या था, समपूरक। क्यों बोले समपूरक, बात है देखिए। तो बोले थे कि एक लाइन को कवर करता है, लेकिन ये एक क्वाड्रेंट को कवर करता है, इसलिए ऐसा बात समझे। अब समझिए, ये देखिए अगर हम लिखे हैं cos 1000, तो देखिए 1000 के पार चले जाते हैं, मतलब 1000 के नजदीक चले जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना, अगर 90 को 12 से गुना कर दे कितना हो जाएगा, 12 नमा 108, मतलब 1080 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए 12 नमा 108 हुआ, देखिए 12 नमा 108 हुआ और 108 0 है, उसमें अगर हम 30 ऐड कर दे तो हो जाएगा ना इतना, तो प्लस 30 लिख देते हैं, लिख दिए। अब देखिए इतना हो गया, तो कितना बड़ा वैल्यू क्यों ना हमसे पूछते। अब देखिए कितना बार, 12 बार, क्या है 12 बार। आपको बताए थे ना कि अगर किसी में सम संख्या है, सम संख्या, है ना, सम संख्या का मतलब क्या बोले थे, नो चेंज, है ना, बोले थे ना नो चेंज, है ना। और बोले थे विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा तो क्या बोले थे, चेंज होगा, है ना। बोले थे चेंज अप्लीकेबल होगा इसमें, है ना, तो चेंज होगा, है ना। तो समझे क्या बोले, हम बोले कि इसमें क्या है, सम संख्या, 12 क्या है, सम संख्या, 2 से डिवाइड होने वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। और cos कितना, 30 डिग्री हो गया ना। अब चेक करना है कि क्या cos प्लस माइनस है, चेक करते हैं। देखिए प्लस है ना, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, √3/2, नहीं हुआ आंसर। अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछ लेता, बता, ज्यादा समझता है, होशियार है, बता, क्या बोलता कि बता तू साइन 540 डिग्री बता, है ना, कैसे। तो देखिए इसका 2-3 तरीका है। देखिए कैसे, हम कहें साइन, है ना, देखिए 90 गुना 6 प्लस 0 बोल सकते हैं कि नहीं, अच्छा बच्चों, पहला तरीका ये। और दूसरा तरीका कि अगर हम साइन 360 ले लें तो कितना बचा, देखिए तो कितना हुआ, 554 में से अगर हम 360 घटाएंगे तो कितना हुआ, 0 14 8 हुआ ना, यहाँ कितना बचा, 1 बचा ना। तो देखिए इतना बच गया 180 और इसमें दे दीजिए, मतलब इसमें और दे दीजिए कितना, 90 दे दीजिए, कितना हुआ 45, 450 ना, 450 प्लस 90 बोल सकते हैं कि नहीं, ये हो गया साइन 450 प्लस 90 बोल सकते हैं ना। देखिए इसको या तो आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो 450 का मतलब क्या होगा, 270, है ना, 270 मतलब यहाँ आ गए ना। तो ये 450 और 450 में कितना जोड़ रहे हैं, 90। तो अगर 450 में 90 जोड़ेंगे तो 300, अगर 90 जोड़ रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग, है ना। और सबसे पहले देखिए ये तो चेंज होगा नहीं, साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया,
जीरो हो गया है ना, साइन जीरो हो गया है ना। तो ये बदल जाएगा क्योंकि 9 5 45 लिखिएगा ना, इसको लिखिएगा ना 5 गुना 90 लिखिएगा ना, नहीं लिखिएगा 45 को, तो 45 को आप क्या लिखे 5 गुना 90 और प्लस का 90 है ना, 21 में चेंज हो जाएगा cos 90 डिग्री है ना। और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना था, जीरो। देखिए किसी भी तरीका से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा एंगल क्यों ना दे दे, है ना। जैसे देखिए अगर हमको क्वेश्चन दे दिया कि साइन 720 डिग्री का वैल्यू बताओ, है ना, साइन 720 डिग्री का, है ना, तो साइन 720 डिग्री का कितना बोल सकते हैं। देखिए साइन 360 और गुना 2 कर दीजिएगा प्लस 0 हो जाएगा ना 720 हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसी को अगर हम दूसरा तरीका बोले तो साइन 90 गुना, देखिए 8 बार होता है ना प्लस 0, ये भी तरीका, तो किसी भी तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो एंगल में आपसे इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन, है ना, एंगल में इस तरीका से पूछेगा, इसमें कोई दिक्कत चलिए। अरे प्लीज ये सब खत्म हो गया, चलिए चलिए ठीक, उसको बंद